हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर 47 और ये है 21 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। तो यहाँ पर देखिए पढ़ना है। इससे पहले वाले वर्कशीट में आप पढ़े थे गोला और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर उसके आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर क्या किसी भी चीज़ को कितना रखा जा सकता है उसके बारे में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड दो फार्मूला दिए गए हैं और यहाँ पर आपका 2 से 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं और साथ साथ में यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इसको नोटबुक पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अब देखिए गोले का जो आयतन होता है वो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr⁴। यानी वहाँ क्षेत्रफल में क्या था 4πr² था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है 3 बाई में क्या चला जाता है 3 चला जाता है और ये r हो जाता है q, जो कि ये गोले के संपूर्ण आयतन हो गया। ठीक है, लेकिन जब अर्धगोला का बात किया जाए अर्धगोला, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है इसी में 2 से क्या किया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि ये 4 फिर 2 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोले का हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसका गोले का मतलब गोले का आयतन 4/3πr³ और इसमें 2 अर्धगोले में क्या हो जाएगा 2/3πr³। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया गया है पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पर आयतन यहाँ पर निकालना है, वही फॉर्मूला पे बैठा देना है। ये हो गया 4/3πr³। अब देखिए ये 4/3 और पाई का वैल्यू पुट कर दिया गया है, आर का वैल्यू पुट करके ये सोल्व करके ला दिया गया है। ये आंसर हो गया ये इसी का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं ये भी क्या है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन यहाँ बोला है अर्धगोला। ये समझना है अर्धगोले गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। ठीक है, कितना लीटर दूध रखा जा सकता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है अर्धगोले का यहाँ पर त्रिज्या नहीं दे रखा है, यहाँ पर व्यास दे रखा है। आप पहले ही देख रहे हैं यहाँ पर व्यास है, तो हमें क्या लाना होगा, इसको त्रिज्या में लाना होगा, आर निकालना होगा। आर निकालने के लिए हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 5.25। अब यहाँ पर जो है अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। इसी पे यहाँ पर फुट कर दिया गया है, जो कि ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये तो सेंटीमीटर क्यू में है, अगर जो पूछा गया लीटर में अगर जो कि कितना आएगा, तो हमें लीटर में लाने के लिए 1000, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर 1000 से उसमें क्या किया जाएगा, जो सेंटीमीटर वैल्यू आया है इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आ गया इतना लगभग ये है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है दवाई का कैप्सूल है। ठीक है, जो आप लोग दवाई कभी मेडिसिन लेते हैं तो उस कैप्सूल का जो बोला गया है व्यास, इसका मतलब जो उसका एक साइड से दूसरे छोर की लंबाई यानी बीचों बीच में जो होता है उसी को व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर 3.5 mm है, क्योंकि छोटा कैप्सूल छोटा है तो mm में ही होगा, मिलीमीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाइयाँ mmQ की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रूप से तो नहीं बोला है कि आयतन निकालना है, लेकिन हमें बात को समझ जाना है क्या है यहाँ पे। जैसे ही बोल दिया कि mmQ यानी मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर आयतन ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये व्यास दिया गया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर 1.75 mm और ये हम गोले के आयतन पे इसको फुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए फुट कर दिया गया 4/3πr³ और यहाँ पर जो है 4/3 पाई का वैल्यू पुट कर दिया गया और ये है जो ये त्रिज्या है उसको पुट किया गया। अब इसको सॉल्व किया गया तो ये आपका इतना मिलीमीटर क्यू, इतना हमें चाहिए उस कैप्सूल को भरने के लिए मिलीमीटर क्यू में। ठीक है, लगभग। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया था उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी एक गोला है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या जो है कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या बोला जा रहा है कि आयतन निकालिए। तो ये क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, तो इसको लिखेंगे गोले या गोला का आयतन इक्वल टू होता है 4/3πr
आर क्यू, ठीक है। और यहां से देखिए ये है 4, यहाँ पे 4/3 और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। और यहाँ पर आर का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 7 गुने क्या कर लेंगे 3 बार, यहाँ पर क्यू है ना तो यहाँ पर 3 बार क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये 7 इंटू 7 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब फिर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, देखिए ये 1 से 7 से 1 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 88 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इधर हो गया 7 7 49, ठीक है। और बाई इधर हो जाएगा बाई में 3 और ये सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 4300, ठीक है। इसको हमने पहले ही इसको हमने कर लिया था तो 4312 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 और 8 सेंटीमीटर क्यूब आपका चलते रहेगा। और इसको जब डिवाइड 3 से पड़ेगा तो ये आपका 1437, ठीक है। ये आपका 1437.333 आते रहता है। ये लगभग इसको कर सकते हैं ये सेंटीमीटर आप पहले क्यू दे दें, सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आपसे यहां देखिए क्या पूछा गया है। दूसरे में पूछा जा रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या इतना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, यहां पर देखिए पूरा गोला नहीं है यहाँ पर आधा गोला है, मतलब ठीक है आधा, अगर जो गोला को पूरी आधा से काट दिया जाए तो आधा एक कटोरा जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये कटोरा में कितना, मतलब इस आधा गोला में ये कितना पानी इसके अंदर रह सकता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगेगा आनी, इसी जो गोला का जो फॉर्मूला होता है अगर जो उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो फॉर्मूला क्या बच जाता है 4 के जगह पे 2/3 हो जाता है और ये हो जाता है पाई आर क्यू, ठीक है। ये अब इसको जो वैल्यू इसको पुट करेंगे, एक चीज यहां पर आर का जो वैल्यू है हम यहां पर 3/5 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं 35/10 कर सकते हैं सेंटीमीटर। और आर को हम यहां से जब काटेंगे 7 बार में 5 से और ये 2 बार में, तो ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। हम ये लेंगे तो इजीली होगा, हमें ये करने में हमें आसानी होगा। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ये 2/3 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ का आर का जो वैल्यू है यहाँ पर हमने जो अभी 3.5 के जगह पे हमने 7 क्या रखना है 2, कितने बार क्यू है 3 बार है तो 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। यहां पर देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर देखिए ये 2 अगर जो बात करें ये 2 11 बार में इसको काटेगा और ये 2 2 जा 4, ये सॉरी यहां पर एक 2 रह जाएगा, ठीक है, ये एक कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2 अगर जो कटा तो ये 2 रह गया, एक कटेगा सिर्फ एक, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, ऊपर में कितना बच रहा है, ऊपर में 11 इंटू 49, ठीक है, और नीचे हो गया ये 3 2 जा 6, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका। अब जब आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 539, ठीक है, बाई 6 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको अगर जो हम डिवाइड करें 6 से तो ये आपका आ जाएगा 89.83। और ये देखिए ये भी लगभग में ये सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप ये कह सकते हैं लगभग में ही आंसर आ गया। ये देखिए पॉइंट के बाद हमने 2 ही डिजिट लिया है, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या तो लगभग लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इतना ही आंसर आपका देने वाला है, ठीक है। तो अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दे रखा है। ये गोला है और इसका पृष्ठीय यानी बाहर का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर बोल दिया है कि 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर 154 में हम क्या करें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये ऐसे ही रहने देते हैं, वैल्यू इसका पुट करते हैं पाई का। अगर जो देखिए यहां पर अगर जो ऐसा करते हैं हम डायरेक्ट हम इसको वैल्यू ही पुट करते हैं 22, इसका क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। और यहां आपका सॉरी आर स्क्वायर और ये आपका 154 का 54 रहने देते हैं और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 22 से इसको 11 बार में इसको 2 बार में काटेगा। ठीक है, 11 2 जा और 11 इसको 14 बार में इसको कट करेगा, फिर ये 2 जो है 7 बार में इसको कट करेगा। ठीक है, आनी कट जाएगा ये ऊपर से। अब देखिए क्या है, यहां पर 7 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर इस साइड क्या रह जाएगा आर स्क्वायर रह जाएगा और ये 7 इसके साथ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा एक तरह से कहें तो। हाँ, और यहां पर देखिए 4 है तो 4 ये जो है नीचे चला जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या है, हमें आर का वैल्यू निकाल लेंगे तब तो हम अगले वैल्यू हमें निकालने क्या बोल रहा है आयतन, तो आर का यहां से हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर देखिए अंडर रूट में ये चला जाएगा, अंडर रूट में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/2। इसको 4 का हम है तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं पूरे पे। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया आर बराबर वैल्यू आ गया 7/2, इसको या 3.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें गोले का आयतन अब हम निकालना है। क्या है, यहां पर हम लिखेंगे गोले का आयतन। अब आयतन हम करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 4/3, यहां पर जो है पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, यहाँ आर का वैल्यू 7, ये क्यू है 3 बार में 7/2 लाए हैं तो 7/2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये 7 है। अब यहां पर देखिए कट होगा, कौन कौन सा कटेगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 11 बार में इसको काटेगा, ये देखिए 2 जा 4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऊपर में क्या आ गया 11 इंटू सॉरी यहां पर अभी व्हीकल्स जा रहा है, तो 11 इंटू क्या हो गया 7 इंटू 7 ये 49 हो गया। ठीक है, और यहां पर जो है 3 नीचे आपका 3 बच गया, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 539। ठीक है, बाई 3। और इसको जब हम ये यहां पर अगर यहां पर देखिए सेंटीमीटर आप क्यू ले चल सकते हैं, लास्ट में हम लिख देंगे, आप यहां पर लिख लेंगे यहां पर भी। और यहां पर देखिए सेंटीमीटर, इसको जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18179.666, ये सेंटीमीटर क्यू हो गया आपका। ये आंसर ये भी लगभग में ही आएगा पॉइंट में। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका ये तीसरा का हो गया। चौथे क्वेश्चन देखिए, बहुत जितना लंबा क्वेश्चन है उतना ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बच्चे को डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोला गया है एक गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। आनी यहाँ पर हमें आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, बोल दिया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि गोले का आयतन, ठीक है, और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है। यानी ये जितना है उसका आयतन जितना है संख्या के आधार पे
जो नंबर आएगा उतना ही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो जब इक्वल होगा तो हम इसको कर सकते हैं गोले का आयतन इक्वल टू गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। ठीक है, और गोले का यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर देखिए कटेगा और ये ऊपर से ऊपर ही काट लेते हैं। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए r³ है, पावर यहां पर 3 है और यहां पर r का पावर 2 ही है। तो ये r पूरी तरह से ये r² पूरा खत्म हो जाएगा और यहां पर पावर इसका 3 खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए अब बच क्या गया, यहां नीचे 3 और यहां r हो गया। अब देखिए r यहां पर हो गया और ये r हमने जो यहां पर बचा है वो r लिख लिए और ये 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया r का वैल्यू। और लेकिन ये ऐसे ही नहीं देना है, हमें यूनिट कुछ लिख देना है। यूनिट अब क्या लें, मीटर लें, सेंटीमीटर लें, क्या लें, कुछ पता नहीं। तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे, यहां पर यूनिट सिर्फ लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया R3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।